राजस्थान करंट अफेयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो अपने 20 MCQ की सीरीज है उसमें होने जा रहे हैं। हम आज करंट अफेयर के क्वेश्चन लेके आए हैं। नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल पे स्वागत और अभिनंदन है। हम चलते हैं प्रश्नों की ओर। राजस्थान का कोई भी भर्ती एग्जाम हो, लगभग 1 साल का करंट जीके वहाँ पूछा ही जाता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, राजस्थान का जीके वहां पूछा जाता है। प्रश्नों की ओर चलते हैं। राजस्थान में कितनी ग्राम पंचायतों की अवधि बढ़ाई गई है ताकि चुनाव तक प्रशासन चलता रहे? ये लगभग 3848 ग्राम पंचायत हैं, उनकी अवधि बढ़ाई गई, यानी समय सीमा बढ़ा दी गई है। अवधि का मतलब होता है इन ग्राम पंचायतों का 3848 ग्राम पंचायत हैं, इनकी समय सीमा यानी 5 साल। ग्राम पंचायतों का चुनाव कितने साल के लिए होता है? 5 साल के लिए। अधिकतम 5 साल की अवधि होती है, लेकिन सरकार अभी तक चुनाव नहीं करवा पाई। तो यहाँ प्रशासन जो होता है उसको जो पावर है सरपंच की, वो प्रशासन को हस्तांतरित कर दी जाती है ऐसी कंडीशन में, यानी 5 साल के ऊपर जो पीरियड जाता है। तो ये कितनी पंचायतों में हुआ है? 3848। किस वर्ष की राजस्थान सरकार ने उक्त अवधि विस्तार का वर्णन किया है? तो ये निर्णय किया है 2025 की जो सरकार है वर्तमान में, क्योंकि पंचायतों का कार्यकाल उसी वर्ष समाप्त होना था और चुनाव में देरी को देखते हुए ये अवधि बढ़ाई गई है। राजस्थान में एक सरकारी स्कूल की छत गिरने से पिपलोदी गांव में एक घटना घटित हुई थी जिसमें छात्र मारे गए थे। उनकी संख्या कितनी थी? 7। और ये कौन से जिले की घटना है? झालावाड़ के। नेक्स्ट प्रश्न है, उस घटना में लगभग कितने छात्र मलबे में दब गए थे? तो लगभग 35 बच्चे इससे प्रभावित हुए थे। छत गिरने की घटना के बाद केंद्र सरकार ने क्या निर्देश दिए? केंद्र सरकार ने क्या निर्देश दिए हैं कि स्कूलों की जो ऑडिट है वो करवाई जानी चाहिए, ताकि पता चल सके कि स्कूलों की हालत, जो संरचनात्मक हालत है वो कैसी है, और तभी बच्चों की जान और माल को बचाया जा सकता है। राजस्थान में कितने प्रधानाचार्यों को बड़े पैमाने पर तबादले किए गए हैं? 4527। प्रधानाचार्य तबादले विवाद में किस मंत्री पर आरोप लगाए गए हैं? तो शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पे ये आरोप लगाए गए हैं कि इन्होंने राजनीतिक द्वेषवश ये तबादले किए। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान हाईकोर्ट ने डमी स्कूल के बारे में क्या टिप्पणी की? डमी स्कूल के बारे में हाईकोर्ट ने क्या टिप्पणी की है कि ये शिक्षा व्यवस्था के लिए खतरा है, इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे बच्चे हैं वो नियमित कक्षाओं में नहीं आते और शिक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता के लिए बच्चे खतरा साबित होते। हाईकोर्ट डमी स्कूल की जांच के लिए क्या कदम उठाने को कहा गया है? तो ये कहा गया है कि SIT का गठन होना चाहिए और जो औचक निरीक्षण है, जिसको बोलते हैं अचानक निरीक्षण, किया जाना चाहिए ताकि ये मामला पकड़ में आ सके। राजस्थान में शिक्षकों द्वारा मिड डे मील, ये डमी कैंडिडेट हैं, ये किस प्रकार के होते हैं? क्योंकि किसी कोचिंग में जा रहे होते हैं और किसी स्कूल में एग्ज़ाम दे देते हैं, यानी उस स्कूल में जिसमें एग्ज़ाम देते हैं वहाँ ये रेगुलर नहीं आते, इसलिए इनको कहते हैं डमी कैंडिडेट। राजस्थान में शिक्षकों द्वारा मिड डे मील यानी मध्याह्न भोजन योजना में नया मेनू लागू किया गया है। तो इसके लिए क्या मांग की जा रही है? तो इसके लिए धनराशि बढ़ाने की मांग की जा रही है, क्योंकि जो धनराशि वर्तमान में मिल रही है वो मिड डे मील में, रसोई में जो पकाया जाता है उसके लिए पर्याप्त नहीं है, अपर्याप्त है। SMS मेडिकल कॉलेज में फैकल्टी ने किस प्रस्ताव के खिलाफ रैली निकाली? किस प्रस्ताव के खिलाफ निकाली है? लेटरल जो एंट्री है, नॉन शिक्षण डॉक्टरों को मेडिकल में प्रवेश दिया जा रहा है, तो इसका विरोध किया जा रहा है। राजस्थान हाईकोर्ट ने टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की समय सीमा बढ़ाने का आदेश किस तिथि तक दिया गया है? ये दिया गया 31 अक्टूबर तक।
नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में कोटा जिले की बारिश में कितने बच्चे नदी में बह गए थे? तो ये कितने बच्चे थे? 4 बच्चे, और 3 अन्य हैं वो अभी भी लापता हैं। उक्त नदी दुर्घटना में कितने बच्चे अभी भी लापता बताए जा रहे हैं? 3। नेक्स्ट प्रश्न है कि पंचायती राज की अवधि बढ़ाने का निर्णय किस विभाग ने लिया है? पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने निर्णय लिया है कि पंचायतों के चुनाव नहीं करवाए जा पा रहे, तो 5 साल के बाद इनकी जो अवधि बढ़ाई जा रही है उसके लिए प्रशासन को ये जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। प्रधानाचार्य तबादले के विरोध में शिक्षकों ने क्या कहा? प्रशासन में कौन आता है? जो सरपंच है वो जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि होता है, गांव का मुखिया होता है, राजनीतिक मुखिया, और जो गांव का प्रशासनिक अधिकारी होता है वो होता है वीडीओ। कौन होता है? वीडीओ। वीडीओ मतलब विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर ये होता है गांव का प्रशासनिक अधिकारी। विरोध का कारण क्या है? ये निर्णय मनमानी से लिए गए हैं, इसलिए विरोध हो रहा है। राजस्थान सरकार ने प्रधानाचार्य तबादलों में किस आधार पर कार्रवाई की है? जो निरीक्षण रिपोर्ट है उसमें विसंगति पाई गई है। एसएमएस मेडिकल कॉलेज फैकल्टी का विरोध किस विषय से जुड़ा हुआ है? तो उनका विरोध है कि नॉन शिक्षण डॉक्टर जो हैं उनका मेडिकल शिक्षा में लैटरल एंट्री बोलते हैं इसको, उसमें गुणवत्ता और नियोजन है वो प्रभावित होगा, ऐसा उनका कहना है। प्यारे विद्यार्थियों, आप बाजार में जाते हैं और वहाँ से कोई भी बुक है वो उठाकर ले आते हैं। अभी जो रिजल्ट आ रहे हैं उसमें 40% भी नहीं बन पा रहे हैं बच्चों के, और राजनीति विज्ञान का 225 स्टूडेंट में से सिर्फ 6 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। 40% बच्चे नहीं बना पा रहे। इसका कारण है कि बच्चे एनसीईआरटी की बुक नहीं पढ़कर, किसकी? एनसीईआरटी, इसकी बुक नहीं पढ़कर सिर्फ जो बुक है गाइड है उसको पढ़ते हैं, या फिर ले लेते हैं किसी भी यूट्यूब चैनल या कोई भी ऐप है उसको ले लेते हैं, तो वहाँ तो पैसे लग जाते हैं, और वो ही जो घिसा पिटा सिलेबस है वो पढ़ते रहते हैं और भविष्य अंधकार में चला जाता है। तो इस प्रकार की गलती ना करें, एनसीईआरटी सिलेबस को पढ़ें, और एनसीईआरटी को पढ़ना बहुत सरल है। ये अपने चैनल पे एनसीईआरटी का ही सिलेबस करवाया जाता है ताकि आप पढ़ सकें। लेकिन दिक्कत क्या है कि फ्री में है, फ्री की कोई भी चीज़ है तो पचती नहीं है। जहाँ पैसे नहीं लगते तो वहाँ सही नहीं लगता, किसका मतलब ऐसे ही है। तो ये तो स्वाभाविक है, नेचर का नियम है, क्योंकि फ्री की चीज़ें हैं तो काम नहीं करेंगे, तो आप पैसे दो इस प्रकार से करो। फिर राजस्थान के 3 विषयों में बदलाव या विवाद हाल ही में सबसे अधिक कौन सा रहा है? स्कूल भवन का, मिड डे मील का, टैक्स ऑडिट का, या कोचिंग सेंटर नियम का? ये सबसे ज़्यादा कौन सा रहा है? वैसे तो इस जो मुद्दे हैं चारों ही रहे हैं, लेकिन स्कूल भवन का ज़्यादा रहा है, क्योंकि पीपलोदी गांव जो कि झालावाड़ में, स्कूल भवन में बहुत से बच्चों का लॉस हुआ है। बहुत से माता पिता ने अपने बच्चों को, नौनिहाल बच्चों को खो दिया है, तो ये बहुत बड़ी त्रासदी है। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। केंद्र सरकार ने राजस्थान के साथ सभी राज्यों में क्या निर्देश दिए हैं स्कूलों के विषय में? सभी स्कूलों में सुरक्षा ऑडिट कराई जानी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, पीपलोदी घटना के बाद राजस्थान सरकार ने मृत छात्रों के परिवारों को कितनी धनराशि देने की घोषणा की है? 10 लाख की घोषणा की है। घटना के बाद मारे गए बच्चों का अंतिम संस्कार कैसे हुआ? तो रिपोर्ट में बताया गया कि सगे भाई बहन अन्ना और मीना को एक ही अर्थी में उठाया गया और 6 शवों का सामूहिक अंतिम संस्कार किया गया। बड़ी दुखद घटना, इसको तो पढ़ने में भी दर्द हो रहा है। तो केंद्र ने राजस्थान को किस तरह की सहायता देने को कहा गया है? तो जांच एवं मरम्मत मार्गदर्शन देना। सरकारें अपनी क्षतिपूर्ति करेंगी और अपने जो भी चीज़ें हैं उनको एक बार दिखावे में करेगी, लेकिन
जिन बच्चों का लॉस हुआ, जिन माता पिता ने अपने बच्चों को खोया है, उनकी भरपाई कभी नहीं हो पाएगी। तो ये सरकारों को सोचना चाहिए। बच्चों के लिए अच्छी बिल्डिंग होनी चाहिए। कोचिंग सेंटर रेगुलेशन बिल प्रस्तावित होने का मुख्य उद्देश्य क्या है? कोचिंग बंद करना है, कोचिंग सेंटरों का पंजीकरण निरीक्षण नियंत्रण करना, या फिर सभी कोचिंग सेंटरों को सरकारी करना है, कोचिंग को कर मुक्त कर देना। कौन सा है? कोचिंग सेंटरों का पंजीकरण होना चाहिए, समय समय पे निरीक्षण होना चाहिए और उनका नियंत्रण भी होना चाहिए। इस बिल में पहले प्रस्तावित उम्र सीमा की शर्त क्या थी और बाद में हटा दिया गया? तो पहले 16 वर्ष थी, न्यूनतम आयु रखी गई थी। तो इस प्रकार से हमारे 25 क्वेश्चन करंट जीके के वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो कि हर भर्ती एग्जाम में, राजस्थान में कोई भी भर्ती एग्जाम होता हो वहाँ करंट का पार्ट होता ही होता है। और अब की साल 2025 भर्तियों का वर्ष चल रहा है, तो हर दिन एक भर्ती आयोजित करवाई जा रही है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम एनसीईआरटी के सिलेबस के साथ साथ करंट जीके का भी लेकर आ रहे हैं। अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें